मैं स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते सभी पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं ये कहूँगा कि आ, जो रूल्स है कॉलेज के, हमारे स्कूल के, उसको फॉलो करना चाहिए। हम जो मैसेज आप लोगों को सेंड करते हैं, स्कूल टीचर सेंड करती है या फिर हमारे ऑफिस से कुछ मैसेज जाते हैं, तो उसको आप चेक करो। और बच्चों बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका क्या, वो कौन से सब्जेक्ट में वीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। देखो, क्लासेस तो आप लोग समझ सकते हो कि क्लासेस इम्पोर्टेंट थिंग है, कि हर बच्चे को क्लासेस ज़रूरी होता है। उसके बावजूद भी जब स्कूल में हमारे एनुअल फंक्शन होता है, उसमें हम पूरे डिटेल्स में हर चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स आते नहीं। तो आपको कैसा पता चला कि हमने साल भर बच्चों लोगों पे क्या क्या किया, उनके जो एग्ज़ाम्स है, अलग अलग स्कूल में जाके या फिर स्टेट लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स आप लोगों को सेंड करते हैं। लेकिन आप, कुछ पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बिजनेस में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए उनके पास कोई वक्त ही नहीं होता। बट हमारी मैनेजमेंट ये है कि हम लोग हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, तो पर्सनली अपने खुद के पेरेंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। थोड़ा वक्त जाता है, लेकिन एक बार आके स्कूल में मिलो, हम लोगों से बातचीत करो कि उसका वीक पॉइंट क्या है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे, उनका जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ कहाँ पे स्टॉप हो रहा है या क्या करना चाहिए, इसका डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं बैठकर। हर प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। मैं मानता हूँ कि हमारे स्कूल ने इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। 85% रिजल्ट मिला है, जो बच्चे सब अच्छे क्लास से पास हुए, अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी बच्चों लोगों ने स्टेट लेवल तक पहुंच गए। और जो लोग पेंटिंग में है या फिर उनका कुछ अलग, इसमें कंप्यूटर वगैरह में उनका ज़्यादा ध्यान होता है, तो उनको वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें क्या पसंद है वो उनके ऊपर मत थोपो, ज़बरदस्ती मत करो। ये नेचुरल चीज़ें उनको देखो कि वो बच्चा डांस कर रहा है, तो उसको डांस के लिए उसको प्रोत्साहित करो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन उनको डांस सिखाओ। कोई बच्चा सिंगिंग करता है, कितना अच्छा गाता है वो, तो उसको सपोर्ट करो। क्योंकि क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो ड्राइंग होती है, स्पोर्ट होता है, या फिर अदर एक्टिविटीज़ होती है, वो एक बूस्ट का काम करते हैं, बूस्ट का। और हम लोग देखो कि कोई चीज़ अगर हमारी पसंद की आ गई, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही बच्चों का है, उनको कोई चीज़ उनके मन के जैसे करने को आप देंगे, फ्रीडम देंगे, तो वो स्टडी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी एक्टिविटीज़ को भी कैच करेंगे। और उनको भी लगेगा कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। कोई गिटार बजाता हो, कोई तबला बजाता हो, या कोई फ्लूट बजाता हो, तो करने दो उन्हें। ये भी एक पार्ट होता है हमारे लाइफ में। जैसे हम तीखा, मीठा या फिर खट्टा, ये सब चीज़ें का जो स्वाद होता है, वो थोड़ा थोड़ा लेते तो मज़ा आता है। अगर हम एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वही चीज़ करते रहेंगे, तो बोरिंग हो जाता है ना इंसान। तो वैसा बच्चे लोगों का, उनको करने दो, उनको फ्रीडम दो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्कूल में आके एक बार देख लीजिए, पेरेंट्स मीटिंग में आप आके एक बार मिलेंगे तो सबके साथ आपका डिस्कशन भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, और क्या ग्रोथ करनी चाहिए आपके समझ में आ जाएगी। दैट्स इट।